शुद्ध जल से भरे हुए 3 बीकर लीजिए। एक में चीनी मिलाइए, दूसरे में नमक और तीसरे में घुलनशील रंग। अब एक स्ट्रिंग रोड की मदद से तीनों को अलग अलग मिला लीजिए और अब अवलोकन करिए। क्या अवलोकन किया? चीनी, नमक और रंग तीनों ही जल में घुल गए ना। क्या हुआ? बीकर और स्ट्रिंग रॉड नहीं है। कोई नहीं, आपके लिए छूट है। आप ग्लास और चम्मच ले लीजिए। अब आप रसायन शास्त्र में ऐसी मेथड अपनाइए जिससे पानी से चीनी, नमक और रंग को अलग किया जा सके। रिवर्स ऑस्मोसिस या कार्बन फिल्ट्रेशन या और भी कई तरीके हैं। करके देखिए, आ गया ना पानी अपनी पूर्व स्थिति में। ये है एपिसोड 9। नमस्कार, वेलकम टू योगिनी द नाइट। देखिए, हमारे यहाँ पक्षियों की लड़ाई हो रही है। पता नहीं क्यों लड़ रही है ये सब इतना चिल्ला चिल्ला कर। खैर, हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। आप सोच रहे होंगे कि शीतल ने अष्टांग योग के बीच केमिस्ट्री पढ़ाना कैसे शुरू कर दिया। देखिए, सकल विश्व ही रासायनिक संगठनों से बना है। खैर, मैं तो आपको समाधि समझाना चाहती थी। शुद्ध जल है, वह है समाधि वाली अवस्था और वह व्यक्ति है समाधिस्थ। आत्मस्थिति प्राप्त हो गई बड़ी को। अब जब यह स्थिति प्राप्त हो गई है तो उसके बाद भी जैसे जल में चीनी मिलाने पर जल मीठा, नमक मिलाने पर जल नमकीन और रंग मिलाने पर जल रंगीन हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जल से यह स्वाद और यह रंग हटाया जा सकता है, वैसे ही समाधिस्थ में भी जीवन के सारे रंग ढंग दिखाई देते हैं। उसे भी दुख होता है, सुख होता है, वह भी कर्म करता है, उसमें भी भावनाएं होती है। जीवन में आशा, निराशा उसके भी आती है, लेकिन ऊपर ऊपर से। ये रंग ऊपरी है। जल तो जल है, शुद्ध। समाधिस्थ समाधिस्थ है, आत्मस्थित, शुद्ध। खेल खेलने में मज़ा आता है तो खेल खेल लेते हैं। जगत में प्रॉब्लम्स दिखाई देती है तो उनके सॉल्यूशंस निकालने लग जाते हैं। घोर कर्म करने लग जाते हैं बिना कर्ता भाव के। यही समाधि है। बाकी सब तो प्रपंच है, मन को समझाने के तरीके हैं। चलो एक और तरीके से समझते हैं। समाधि धारणा और ध्यान का अगला क्रम ही है। धारणा में हम कोई एक ध्येय चुनते हैं, वह कुछ भी हो सकता है, नाम, रूप, प्रणव या जिसमें आपकी श्रद्धा हो। तब वहाँ आप हैं, ध्येय है और ध्यान हो रहा है। स्वयं का और ध्येय का पूर्ण आभास है। ध्यान में केवल ध्येय का आभास हो रहा होता है और ध्यान हो रहा होता है, स्वयं का आभास नहीं होता है। समाधि में प्रारंभ में तो ध्येय कारण स्वरूप में दिखाई देता है। कारण स्वरूप ऐसा समझो कि केवल है वाला भाव बाकी है, न कोई रंग है, न रूप, न शब्द। यही समाधि जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो बस होती है आत्मस्थिति। आप अपने मूल रूप में। वहाँ कुछ भी नहीं होता, न मैं, न मेरा, न कोई विचार, न ध्यान, न ध्येय, न कोई ध्याता। वही ध्यान अर्थ मात्र से भासने वाला, स्वरूप से शून्य जैसा समाधि कहलाता है। समाधि प्रकरण को थोड़ा और सरल करते हैं। 2 व्यक्तियों का उदाहरण लेते हैं। एक है समाधिस्थ जिसका नाम है सत, दूसरा समाधिस्थ नहीं है जिसका नाम है असत। दोनों अलग अलग सेम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दोनों ही अपना काफ़ी पैसा अपने अपने बिजनेसेस में लगा देते हैं। शुरुआत में दोनों के ही बिजनेसेस बढ़िया चलते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि मार्केट क्रैश हो जाता है, बबल फूट जाता है। दोनों को ही अपने बिजनेसेस में काफ़ी नुकसान होता है। कुछ वक्त बीतता है, मार्केट रिकवर होने लगता है, बिजनेसेस चलने लगते हैं। सत का बिजनेस धीरे धीरे फिर से चलने लगता है, लेकिन यह क्या, असत का बिजनेस बंद पड़ जाता है। ऐसा क्या हुआ असत के साथ? हुआ कुछ यूँ था कि असत मार्केट क्रैश के कारण गहन डिप्रेशन में चला गया था। वह इतना नुकसान झेल नहीं पाया। उसने कई सारे अननेसेसरी लोन्स ले रखे थे। मार्केट क्रेज से पहले भी उसका ध्यान अपने बिजनेस को बनाने से ज़्यादा शोबाजी और लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने पर था। वह ज़रा सी सफलता से एक्साइटेड हो जाता था और छोटे से ज़रा से नुकसान से डिप्रेस्ड।
टिक कर रह नहीं पाता था वह। दूसरी ओर सत, उसे भी बिजनेस में नुकसान उठाने पड़ते हैं, उसे भी कभी सफलताएं मिलती है, लेकिन इनका प्रभाव उसके अंतस पर नहीं पड़ता। वह अपना पूरा ध्यान बिजनेस को बेहतर बनाने पर देता है, न कि लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने और शोबाजी पर। मार्केट क्रैश ने सत को भी डिप्रेस्ड किया था, लेकिन केवल ऊपर से डिप्रेस्ड किया था, वह डिप्रेशन में नहीं गया था। उसने अपना बिजनेस रिकवर किया और उसमें सफल हो गया। बिजनेस वाला उदाहरण तो बस उदाहरण है, क्योंकि समाधि तो सांसारिक वस्तुओं से परे है, लेकिन व्यक्ति तो इसी संसार में रहता है, यही कर्म करता है, यही उसका व्यवहार होता है। तो सोचा उसी के संसार से, उसी के सांसारिक जीवन से एक उदाहरण ले लूँ। हालांकि केवल संसार को जीतने वाले समाधि में स्थित नहीं हो सकते हैं, स्वयं को जीतना होता है समाधि के लिए। तो समाधि में स्थित व्यक्ति द्वंद्वों से मुक्त होता है, जीत हार, नफ़ा नुकसान इनसे इनडिफरेंट होता है। चाहे बाहर तूफान आए हो, लेकिन उसका चित्त सदा शांत ही रहता है। आशा नहीं होती, न ही वह निराश होता है। वह इन सब से मुक्त, अपने आप में स्थित, आत्मा में स्थित रहता है। अब और भी व्याख्या की आवश्यकता है तो एपिसोड 1 की यह क्लिप देखिए। योग का ध्येय क्या था? स्वरूप स्थिति, कैवल्य। इसी को एक और नाम दिया गया है, समाधि, असंप्रज्ञात समाधि या निर्बीज समाधि। अब समझते हैं समाधि को। सर्वप्रथम मैं आपको मेरा विचार बताती हूँ। समाधि में 2 शब्द हैं, सम और धी। सम अर्थात समान और धी अर्थात बुद्धि। जब आपकी बुद्धि समत्व में आ जाए तो वह है समाधि। समझिए, आप है समाधिस्थ। गीता में इसी को स्थिर बुद्धि, और जब आसक्ति समाप्त हो जाती है तो इसी को स्थित प्रज्ञ कहा है। यही समाधि है, आत्मस्थिति है, स्थित प्रज्ञता है। अभ्यास और वैराग्य इसके साधन हैं, जिनकी बात एपिसोड 10 में की गई है। योग सूत्र में समाधि के प्रकारों का भी वर्णन आता है। अगर यहाँ उनका वर्णन करने लगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हालांकि एपिसोड 1 में मैंने उन प्रकारों का इंट्रोडक्शन दे दिया है, एक तरह से समझा दिया है, तो चेक करिए एपिसोड 1। और यदि पढ़ना चाहते हैं तो पातंजलि योग सूत्र और पातंजलि योग प्रदीप, ये 2 बुक्स हैं, इन्हें पढ़िए। स्क्रीन पर आपको इनकी तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। बाकी मेरे अनुसार तो एपिसोड 1, एपिसोड 7, एपिसोड 8 और ये वाला एपिसोड, एक्चुअली पूरी ही यह अष्टांग योग सीरीज़ काफ़ी है इसे समझने के लिए। और ऐसा होने के लिए जिज्ञासा, स्वयं से स्वयं पर प्रश्न करने का साहस, सत्य को, तथ्य को स्वीकार्य करने की क्षमता और शाश्वत सत्य से प्रेम अति आवश्यक है। शुभकामनाएं।